ॐ वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, पंचम हरि की भक्ति बिना नर की गति है न कोन, तो सब वर्णन करत हो पूजन सेवन जोन, पूजन सेवन जोन। राजा जनक बोले कि हे ब्राह्मण, जिनकी कामना नहीं छूटी वह पुरुष बहुधा भगवान वासुदेव का भजन नहीं करते, उनकी क्या गति होगी? कृपा पूर्वक आप हमसे वर्णन कीजिए। तब 8वें चमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, हे जनक जी, पहले परम पुरुष के मुख द्वारा सत्व गुण से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से सत्व रज से क्षत्रिय हुए, उरु द्वारा रजोगुण तमोगुण से वैश्य उत्पन्न हुए, चरण द्वारा केवल तमोगुण से शूद्र उत्पन्न हुए और आश्रम सहित भिन्न भिन्न वर्ण उत्पन्न हुए। अपना जन्मदाता पुरुष ईश्वर का इन वर्णों के मध्य में जो भजन नहीं करता और जो जानबूझकर निरादर करता है, वह पुरुष वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर अधोगति को प्राप्त होता है। कोई एक पुरुष इस प्रकार के हैं कि जिनको हरि कथा सुनना बहुत कठिन है। इसी प्रकार कितने एक लोग और स्त्रियां तथा शूद्रादि जो भगवान वासुदेव को न जानने से नहीं भजते, उनके ऊपर आप सरीके ही कृपा करते हैं। यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीत रूप दूसरे जन्म से और वेदाध्ययन से हरि भजन के उत्तम अधिकारी हैं, परंतु तो भी वेद की फल स्तुति के वचनों में मोहित होकर जानने पर भी भगवान वासुदेव का भजन नहीं करते और कर्मों में आसक्त हो रहे हैं। उन अधर्ग्ध लोगों को सुधारने का कोई उपाय न होने से आप सरीके पुरुषों को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। कर्म करने में अकुशल, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले अनम्र ऐसी मनोहर बातें कहते हैं कि जिनमें मोह उत्पन्न हो, वह यह है कि यज्ञादिकों का फल अक्षय होगा। न स्वर्ग में शीत है, न उष्ण है, न मलिनता है, न पराजय है, और वचनों से उत्कंठित होकर कहते हैं कि हम अप्सराओं से विहार करेंगे। यह कहते हुए कर्म में बंधे रहते हैं। उनको उस फल के भ्रम से कर्म में ही आदर होता है। उससे काम, क्रोध, मदादिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और यह भी कहा है कि रजोगुण से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। उनसे अभिचार के कर्मों पर मन होता है। तब वे गौर संकल्पी महातृष्णा वाले सर्प के समान क्रोधी, महाअभिमानी, दुष्ट स्वभाव अधजले लोग नारायण के भक्तों को हंसते हैं। जो सदा स्त्रियों की ही सेवा करते हैं,
वृद्धों की सेवा नहीं करते और केवल मैथुन में ही सुख मानने वाले अतिथि की पूजा रहित घरों में रहकर मन के मनोरथ वाले लोग कहा करते हैं, आज मैंने यह पाया, यह मनोरथ फिर प्राप्त करूंगा। और जो कदाचित किसी देवता की पूजा करें तो अपने स्वार्थ के लिए पशु की हिंसा करते हैं, न कुछ विधि, न दक्षिणा, न अन्न दान करें। ऐसे मूर्ख हैं जो हिंसा दोष को नहीं जानते। धन, ऐश्वर्य, कुल, विद्या, दान, रूप, बल और कर्मों से उनको गर्व उत्पन्न होता है। इससे मंद बुद्धि हुए ईश्वर सहित साधु परमेश्वर के भक्तों का निरादर करते हैं। वे दुष्ट पुरुष वेद के अर्थ को नहीं जानते। वेद कहते हैं कि यद्यपि सब देहधारियों में यह आत्मा सदा आकाश की भांति व्याप्त हो रहा है और अपने प्रिय ईश्वर को वेद प्रकट बताते हैं, परंतु तो भी यह मूर्ख नहीं जानते, अपने मनोरथ की ही बातों में वाद विवाद करते हैं। यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि स्त्री संभोग तो कहा है कि रजस्वला होने पर मिथुन करें, इसके स्त्री प्रसंग, मांस भक्षण और विषयासक्तों को अनुराग स्वभाव से ही प्राप्त हैं। फिर कुछ विधि नहीं, बस एक यही चाहिए। और जहां विधि कही है वहां ऋतुकाल के दिन स्त्री प्रसंग करें और दूसरे किसी दिन न करें, इस नियम से करें, परंतु दिन का निषेध किया है। ऐसी विषयी मूर्ख लोग नहीं समझते। जो कामी, अरुचि से अथवा द्वेष से स्त्री प्रसंगादि करते हैं उनका यह नियम है, और जिनके यह कामना नहीं उनका नियम नहीं। वेद का अभिप्राय तो सब दिन छुड़ाने का ही होता है, उसे मूर्ख नहीं समझते। देखिए, इस बात पर यहाँ एक दृष्टांत याद आता है। वास्तव में उसका तात्पर्य यह है कि जैसे किसी का लड़का खेल में अत्यंत मतवाला होकर और वेश्या के घर दिन रात पड़ा रहता हो और पढ़ने में उसकी रुचि नहीं हो, तो उसके पिता को कहना चाहिए कि तू प्रातःकाल उठकर तो वेश्या के घर जाया कर, फिर 1 घंटा भर खेला कर, और जो तू प्रातःकाल वेश्या के घर नहीं गया और 1 घंटा भर न खेला तो मैं तुझको बहुत मारूंगा, क्योंकि इन दोनों कर्मों से 2 घंटे में निश्चिंत होकर फिर अपना चित्त कहीं इधर उधर मत भटकाना, और जो फिर भटकाएगा तो मैं तुझे पीटूंगा। यह वाक्य निर्वृत्ति का निरूपण करता है। इसी प्रकार वेद भी निर्वृत्ति का निरूपण करता है, प्रवृत्ति का निरूपण नहीं करता। जो मनुष्य समीप आने पर भी ऋतु स्नान भार्या से प्रसंग न करें तो गर्भ हत्या का जो महापाप होता है वह उस मनुष्य को लगता है। अनेक श्रुतियों के वचन तो यह है कि मन में कामना होने पर भी स्त्री के मेष, अरुचि अथवा द्वेषादिक होने से उसके साथ प्रसंग न करें, इसे जानना चाहिए। तो अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि धर्म करना ही धन का फल है, क्योंकि धर्मानुष्ठान करने से परोक्ष नहीं देखने वाला ज्ञान और तत्काल शांतिदायक अपरोक्ष ज्ञान दोनों प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे सुखदायक धन को यह पुरुष देहादिक के लिए घरों में वृथा खो देते हैं, न तो इसका विचार करते हैं और न सिर पर घूमती हुई मृत्यु को देखते हैं, और वेद का तात्पर्य नहीं जानते कि ऋतु के दिन भी स्त्री प्रसंग गर्भधान को ही कहा है, कुछ यथेष्ट काम भोग को नहीं कहा, और सुरापान भी नहीं कहा गया। आद्राण कहा है, पशु की शुद्ध धर्म को विषय की आसक्ति करें। इस बात को यह मूर्ख जो इस धर्म को नहीं जानते वे असाधु एवं अनम्र हैं, परंतु अपने को साधु करके मान लेते हैं। जो विश्वास से पशुओं का वध करते हैं और कहते हैं कि इससे मनोरथ सिद्ध होगा, उनके लिए ऐसा कहा है कि इस जन्म में उसका मांस ये खाते हैं और अगले जन्म में वह इनका मांस भक्षण करेगा। अतः इसका नाम मांस है, यथा कहा भी गया है। मनु कहते हैं, मांस भक्ष्याता मूत्र
यस्य मांसमिहाद्यम्यहम् एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः। मृतक समान अपने और पुत्रादिकों को स्नेह से बद्ध होकर पराये देहों में भी विद्यमान अपने आत्मा ईश्वर हरि से जो पुरुष द्वेष करते हैं वे मरने के पीछे नरक में पड़ते हैं। जो अज्ञ हैं वे ज्ञानी पुरुषों की कृपा से संसार सागर को तर जाते हैं और जो मध्यवर्ती हैं वे नरक में गिरते हैं। अधिक क्या कहें, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए, मूढ़ता को ही प्राप्त हुए और अपने स्वार्थ के ही लिए धर्म अर्थ कामादि करते हैं, वे पुरुष बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष आत्मघाती व अशांत हैं, अज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं और कृतकृत्य नहीं हुए, वे काल से नष्ट मनोरथ होकर दुख ही पाते हैं। और जो पुरुष भगवान वासुदेव से विमुख हैं, वे अति श्रम से ग्रह पुत्र मित्र धन संपूर्ण वस्तु को प्राप्त होकर इच्छा न रहने पर भी नीच योनि अंधतम में पड़ते हैं। राजा जनक बोले कि हे ब्राह्मण, आपने जो सब त्याग करके केवल भगवान श्री नारायण की भक्ति करने को कहा, वह भगवान किस समय में, कैसे वर्ण के, कैसी आकृति के, कौन से नाम से और किस विधि से लोक में पूजे जाते हैं, वह मुझसे भली भांति समझाकर आप कहिए। तब करभाजन ऋषिवर 9वें प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हे राजन, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों में नाना वर्ण नाम आकार युक्त भगवान केशव अनेक विधि से पूजे जाते हैं। सतयुग में शुक्ल वर्ण, चतुर्भुज जटा धारण किए, वलकल वस्त्र पहने, काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष दंड कमंडलू लिए ब्रह्मचारी के रूप से दर्शन देते हैं। उस युग में मनुष्य सब शांत निर्वीर सुतहृदय समदृष्टि शम दम और ध्यान से देवताओं को पूजते हैं। उस काल में इन नामों से भगवान श्री हरि गाए जाते हैं। हंस, सुपर्ण, वैकुंठ धर्म, योगेश्वर, अमल ईश्वर पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा। नेत्रों में आरक्त, 4 भुजा, 3 मेखला धारण किए, सुवर्ण के समान केश वाले, वेदित्रीय मूर्ति और स्त्रुवा आदि चिन्हों को धारण करते हैं। जो अति धर्मात्मा वेद के ज्ञाता मनुष्य हैं, वे सर्व वेद रूप भगवान वासुदेव का तीनों वेदों के कर्म से त्रेता में पूजन करते हैं और विष्णु यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत, उरुगाय यह नाम गाए जाते हैं। द्वापर में भगवान वासुदेव श्याम मूर्ति, पीतांबरधारे, श्री वत्सादि चिन्ह और कौस्तुभ मणि आदि लक्षण धारण करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य ईश्वर के जानने की इच्छा रखते हैं, वे मनुष्य उस समय महाराजों के लक्षण युक्त उन महापुरुषों की वेद मंत्र और आगम के मंत्रों से पूजा करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप भगवान को नमस्कार करते हैं। नारायण ऋषि पुरुष महात्मा विश्वेश्वर विश्वरूप सर्वभूतों की आत्मा को नमस्कार करते हैं। हे राजन, इस प्रकार द्वापर में भगवान वासुदेव की स्तुति करते हैं। अब नाना आगम मार्गों से कलयुग में भी जैसे पूजे जाते हैं वह सुनो। कलयुग में कृष्ण वर्ण कांति से अति निर्मल और जैसे नीलमणि होती हैं, उसी प्रकार अंग रिद्धि आदि उपांग, कौस्तुभ तथा सुदर्शन आदि अस्त्र, पार्षद, सुनंदनादिक नामक का कथन और स्तुति आदि प्रधान पूजा से अति बुद्धिमान मनुष्य भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। उसके उपरांत स्तुति करते हैं कि हे प्राणियों के रक्षक, हे महापुरुष, तुम्हारे चरणानविंदों को नमस्कार हैं। जो चरणानविंद सदा ध्यान करने योग्य है, इंद्रिय कुटुंब के संग से अनिष्ट को दूर करते हैं, मन के अभिलाष पूर्ण करते हैं, गंगादिक तीर्थ के स्नानभूत हैं, शिव ब्रह्मादिक से स्तुति किए हुए हैं और जो दीन होकर शरण जाता है उसके रक्षक हैं, सेवक की पीड़ा को दूर करते हैं और संसार सागर से तरने को नौका रूप हैं। हे धर्मात्मन, हे श्री रामचंद्र जी, आप जो देवताओं से भी न त्यागी जाए,
देवता जिसकी अभिलाषा में ही रहते हैं, ऐसी राज्य लक्ष्मी पिता की आज्ञा से छोड़कर धर्म की रक्षा करने के लिए वन को चले गए और प्रिय सीता के प्रेम तथा वचन से माया मृग के पीछे दौड़े। उन भक्ति प्रिय आपके चरणारविंदों को हम प्रणाम करते हैं। हे राजा जनक, इस प्रकार चारों ही युग में नाम रूप भेद से उस युग के मनुष्यों से कल्याण के देने वाले श्री हरि भगवान पूजे जाते हैं और चारों युगों में कलयुग श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ गुणज्ञ सारग्राही हैं वे कलयुग की स्तुति करते हैं और युगों में ध्यान यज्ञ पूजा आदि से जो फल होता है वह सब इस कलयुग में भगवान के भजन कीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाते हैं। यह प्राणी देह के अभिमान से संसार में भ्रमण करते हैं, उनको संसार में शांति और लाभ नहीं। तो कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखरु योग, जो गति होय सुनाम जपी कली में पावहि लोग, कली में पावहि लोग। ही राजन, ही जनक जी, सतयुगादिक प्रजा कलयुग में जन्म पाए ऐसी इच्छा करते हैं। इस कारण निश्चय ज्ञात होता है कि कलयुग में सब जीव नारायण परायण होंगे। ही महाराज, कहीं कहीं महाराष्ट्र देश में भी भक्त होंगे और द्रविड़ देश में भी बहुत होंगे, जहां ताम्रपर्णी नदी, कृतमाला और पयस्विनी बहती हैं। ही मनुजेश्वर, कावेरी और पवित्र नदियां जो हैं, जो इनका जलपान करते हैं, वे मनुष्य निर्मल चित्त होकर श्री भगवान वासुदेव की बहुधा भक्त होते हैं। जो मनुष्य सर्वदा भेद छोड़कर केवल शरणदाता मुकुंद भगवान के शरण जाते हैं, उन पर देवता, ऋषि, भूत, कुटुंबी, मनुष्य और पितरों का ऋण नहीं रहता। हे राजन, जो सर्वत्र एक श्री हरि को ही देखते हैं, उनके लिए पंच यज्ञादिकों के करने को प्रबल विधि नहीं है। यहाँ यह संदेह राजा जनक ने किया है कि हे महाराज, जो कि सब कर्म छोड़कर केवल भजन करें तो कर्म छोड़ने का पाप लगेगा। इसका समाधान यह है कि जो सब देवतादिकों को छोड़कर एक श्री हरि के ही चरणारविंदों का भजन करते हैं, उनको विकर्म सर्वदा नहीं होता। कदाचित प्रमाद से हो तो उसके हृदय में भगवान श्री हरि बैठ जाते हैं। यह यमादिकों की भी नियंता हैं और उनके भी सब कर्म नाश करते हैं। इससे भगवान को भक्त ही प्यारे हैं। इन 9 योगीश्वरों का संवाद कहकर श्री नारद जी बोले कि हे वसुदेव, इस प्रकार भगवत धर्म सुनकर संतुष्ट होकर राजा जनक ने अपने गुरुओं सहित जयंती पुत्र योगीश्वरों की पूजा की। इसके उपरांत वह योगीश्वर संपूर्ण मुनि लोग सिद्ध लोगों के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए और राजा जनक भी उन्हीं धर्मों के करने में परम गति को प्राप्त हुए। नारद जी बोले कि हे महाभाग वसुदेव, तुम भी यह वैष्णव धर्म करो। इन धर्मों में श्रद्धा करने से निःसंग परम मंगल को प्राप्त होंगे। यह तो मैंने शास्त्रादिकों की रीति से सब तुमसे कहा है, परंतु हे वसुदेव जी, तुम तो बिना ही शास्त्र के कर्म कर्तार्थ हो। तुम दोनों स्त्री पुरुष परम भागवत हो। तुम्हारे यश से जब जगत पूर्ण हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान ईश्वर ने आकर अवतार लिया है। तुमको और लोगों के समान भ्रांति, सर्व कर्म समर्पण आदि जो वैष्णव धर्मों से चित्त शुद्ध करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दर्शन, आलिंगन, आलाप, शयन, आसन, भोजन से श्री कृष्ण में पुत्र स्नेह करने से तुम्हारा भगवान ईश्वर आत्मा पवित्र हो गया है। शिशुपाल, पौंड्रक तथा शाल्व आदि राजा शैया, आसन आदि में जिसका वेद से भी ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र की गति, चितवन आदि से तदाकार हुई बुद्धि से सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गए, तो जो पुरुष स्नेह से इन भगवान में चित्त रखते हैं वे सारूप्य गति को प्राप्त हो, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अहो, जो पुत्र स्नेह मुक्ति का कारण है, तो सभी मुक्त होने चाहिए। तो कहते हैं कि हे वसुदेव जी, तुम इन पर पुत्र बुद्धि मत रखो। यह तो सर्वात्मा ईश्वर हैं, माया से मनुष्याकार दिखाई देते हैं।
अलौकिक ऐश्वर्य इनका गुप्त हैं। यह श्री कृष्णचंद्र अविनाशी परम पुरुष हैं। यह पृथ्वी का भार रूप राजाओं के मारने को और साधु पुरुषों की रक्षा करने को तथा मोक्ष देने को अवतार लेकर लोकों में यश विस्तार करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, यह सुनकर महाभागवत वसुदेव जी देवकी ने अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त होकर अपने आप का मोह स्नेह छोड़ दिया। यह इतिहास अति पुण्यजनक है। जो पुरुष नियम से इसे मन में धारण करते हैं, इसी देह में मोह दूर करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 11 स्कंद के 5वें अध्याय 5वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।